हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के उपदेशामृत क्लास में। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक लेने वाले हैं, श्लोक संख्या 6, जिसमें बताया गया है कि हमें सीनियर भक्तों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उनको देखने की हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 1 बोलिए। बहुत सुंदर। श्लोक संख्या 2। अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगच्च लोलच्च षडर्भिर्भक्तिर्विनश्यति। हाँ, वेरी गुड। श्लोक संख्या 3। प्रसिद्ध्यति। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति वेरी गुड। आख्याति पृच्छति भंगते भोज्यते च षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। वेरी गुड, बहुत सुंदर। श्लोक संख्या 5। वेरी गुड माता जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछले बार पूरे 5 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे और 5वां श्लोक में हमने सीखा था कि 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, तीनों के क्या क्या लक्षण हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। श्रद्धा के अनुसार उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था और हमें उनके साथ में अलग अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए। जैसे जो कनिष्ठ भक्त है उसका हमें मन से आदर करना चाहिए, जो भक्ति में लगा है कंटिन्यूअस और गुरु से दीक्षा, आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त कर चुका है, उसको सादर नमस्कार करना चाहिए। और जो उत्तम भक्त हैं उनकी संगति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमने पिछली बार डिटेल में सीखा था। तो आज है कि वैष्णवों के साथ व्यवहार तो हम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वैष्णवों को हम किस दृष्टि से देखते हैं, वो दृष्टि को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो है श्लोक संख्या 6 में कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए एक वैष्णव के प्रति, क्योंकि देखने में तो सभी एक जैसे लगते हैं। तो समझते हैं श्लोक संख्या 6। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकेः। ब्रह्मा द्रवत्वमपगच्छन्ति निर्धर्मः। वेरी गुड माता जी। मीना माता जी, इसका अनुवाद पढ़िए। अपनी मूल कृष्ण भावना
अप्रभावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। बहुत सुंदर मीना माता जी, थैंक यू। दृष्टे स्वभाव जनिते है वपुश्च दोषे है। वपु कहते हैं शरीर को, और दृष्टे देखना। जो दृष्टि है हमारी वो कैसी होती है? स्वभाव जनिते, जो हमारे स्वभाव से उत्पन्न हैं शरीर में विभिन्न प्रकार के दोष, तो उसको ना प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत। भक्त में किसी प्रकार का यदि कोई शारीरिक दोष उत्पन्न हो गया है तो उसको हमें कभी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक दोष किसी कारणवश हो सकता है, लेकिन भक्त तो प्योर होता है ना, उसकी आत्मा शुद्ध होती है। फिर दूसरी लाइन में बताया है गंगा अम्भसाम। अम्भसा कहते हैं जल को, तो गंगा अम्भसा मिलके हो गया गंगाम्भसाम। तो गंगा जल न खलु बुदबुद फेन पंखे। बुदबुद मतलब बुलबुले, और फेन झाग, और पंख बोलते हैं कीचड़ को। तो कभी कभी जैसे गंगा के जल में बुलबुले दिखाई देते हैं, झाग दिखाई देते हैं, या कीचड़ दिखाई देती है। ब्रह्मा द्रवत्वम, उसकी कैसी होती है? फिर भी दिव्य प्रकृति होती है। अपगच्छन्ति नीर धर्मः। नीर कहते हैं जल को, तो जल का जो धर्म है, पवित्रता का, गंगा जल का सबसे बड़ा गुण धर्म है कि वो पवित्र होता है, और उसमें जो भी कोई वस्तु उसके साथ डाली जाती है या उसमें स्नान किया जाता है तो वो उसको पवित्र कर देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अपगच्छन्ति, उसका जो धर्म है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। गंगा जल अपने आप में इतना पवित्र होता है, चाहे उसमें वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कई बार बुलबुले आ जाते हैं, कीचड़ आती है, कुछ गंदगी आ गई पानी के साथ बह के, जल के साथ बह के, तो और कीचड़ है वहाँ पर, या झाग आ गए हैं, तो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होने के बाद भी गंगा का जल अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी क्वालिटी है, वो हमेशा प्योर होता है। तो जिस प्रकार यहाँ पर पूरी तुलना से समझाया गया है कि जिस प्रकार गंगा के जल में किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिलने पर गंगा का जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार जो एक भक्त होता है उसका शारीरिक दोष यदि आ रहा है कोई, तो वो उसको उस शारीरिक दोष को दृष्टि नहीं करना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं देखना चाहिए ओ वो तो बड़ा कुरूप है, वो काला है, या उसका दांत कैसे बाहर निकले हुए हैं, या उसको कहीं बर्थ मार्क है फेस पे, हाँ, तो विभिन्न प्रकार के कुछ हो सकते हैं। तो जन्म से संबंधित या उसके शारीरिक दोष, बीमारी के कारण उसका फेस खराब हो गया है, या शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट उत्पन्न हो गया है, शरीर नॉर्मल ना दिख के थोड़ा अलग दिख रहा है, तो भी वो भक्त ही होता है। भक्त में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। ये इसका मुख्य पॉइंट है श्लोका का, कि भक्त को कभी भी दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में लगा है तो वो हमेशा शुद्ध होता है। तो भक्ति है क्या वास्तव में? भक्ति जो है वो हमारे शरीर की नहीं, आत्मा की प्रक्रिया होती है। भक्ति की जरूर शरीर से जाती है, लेकिन वो है आत्मा की प्रक्रिया। तो अपनी आत्मा से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा तो बहुत ही सूक्ष्म है, तो आत्मा से तो सेवा नहीं कर सकते, तो हमें शरीर के द्वारा
भगवान की सेवा करनी होती है। वो शरीर जिसमें आत्मा है ना, आत्मा है तो हम चेतन हैं, हम जीवित हैं। हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, चेतना निकल जाती है, तो हम कैसे हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। तब किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं कर सकता। सेवा क्या, वो अपना भी हिलडुल नहीं सकता। तो ये जो हमारे अंदर चेतना है वो भगवान का ही अंश है। तो ये जानते हुए समझते हुए कि हमारी चेतना भगवान का ही अंश है, तो हमें भगवान की सेवा में लगना है। कितना सिंपल है समझना। तो ये शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? भगवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम चा यो अव्यभिचारेणा भक्ति योगेन सेवते स गुणान समेतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि वो भक्ति जो कंटिन्यूअस है, वो जो कभी भी स्टॉप नहीं होती, लगातार चलती रहती है, और पूरे डिवोशन के साथ में भक्ति योग, पूरा फुल डिवोशन, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास रखते हुए सेवा में कोई लगता है, तो क्या होता है? स गुणान समेतीत्येतान। वो जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उनसे वो परे हो जाता है। मतलब वो उनसे परे हो जाता है। हाँ, स गुणान, वो 3 गुणों से। और फिर क्या होता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कौन ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेता है? जो व्यक्ति सतत रूप से अव्यभिचारी भक्ति करता है। तो अव्यभिचारी शब्द जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है समझने का। अव्यभिचारी का मतलब है जो किसी प्रकार का व्याभिचार नहीं करता, उसको अव्यभिचार कहा जाता है। अव्यभिचार का क्या अर्थ होता है? क्या समझते हैं अव्यभिचार से? ना हो, किसी भी तरह का अवगुण ना हो जिस भक्ति में, जो हमारे नियम है वो अच्छे से पालन हो रहे हो, गुरुओं की सेवा, सत्संग सब कुछ हो रहा हो, तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाई। आपका आंसर काफ़ी कुछ हद तक ठीक है। अव्यभिचार का मतलब होता है, पहले समझना चाहिए व्याभिचार क्या है। अव्यभिचार उसका उल्टा हो गया। व्याभिचार का मतलब होता है हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हैं, या स्त्री यदि पर पुरुष गमन कर रही है या कोई पुरुष पर स्त्री गमन कर रहा है, तो उसको व्याभिचार कहा जाता है। व्याभिचार का शाब्दिक अर्थ ये है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसमें भक्ति में इसको किस प्रकार समझा जाए? अव्याभिचारी भक्ति मतलब भगवान को छोड़ के यदि कोई और किसी के पास जा रहा है तो वो व्याभिचारी भक्ति कर रहा है। कि हमें सब देवता चाहिए, जैसे एक स्त्री पर पुरुष गमन कर रही है, एक पुरुष पर स्त्री गमन कर रहा है, घर में है, हस्बैंड है, वाइफ है, लेकिन वो दूसरों की तरफ देख रहे हैं, तो वो व्याभिचार है। ऐसे ही हमारे इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति, पूर्ण श्रद्धा से जब हम उनकी सेवा में नहीं लगते, थोड़ा आज मंडे है तो आज इधर चले जाते हैं, ट्यूसडे में इधर चले जाते हैं, वेडनेसडे में इधर चले जाते हैं, एंड सो ऑन, वो आप सभी को ज्ञात है। तो इस तरह की भक्ति क्या हो गई? व्याभिचारी भक्ति हो गई। तो यहाँ पर वर्ड है अव्याभिचारी भक्ति, मतलब जो केवल और केवल भगवान कृष्ण के ही भक्ति करता है, भगवान कृष्ण की सेवा करता है, वो व्यक्ति 3 गुणों को पार कर लेता है और ब्रह्मभूत के स्तर तक पहुंच जाता है। और ब्रह्मभूत क्या है? वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत वो अवस्था होती है, उस समय व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। वो ना तो किसी प्रकार का शोक करता है, ना किसी प्रकार की वो चिंता करता है। और जब उसकी ऐसी स्थिति होती है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो उसको कंप्लीट एक वर्ड में समअप करके बताया गया है, अव्याभिचारेण भक्ति। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया अभी। तो जो अव्याभिचारी भक्ति करता है वो सभी भौतिक गुणों को पार कर लेता है, उसको कहा जाता है, उस भक्ति को कहा जाता है शुद्ध भक्ति। तो ये इस श्लोका से किस प्रकार कनेक्ट है? ये इस प्रकार कनेक्ट है कि जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति कर रहा है, कंप्लीटली सरेंडर है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो यदि उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष आ भी जाए, किसी बीमारी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण या जन्म से
कुछ भी हो सकता है, तो उसका दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं कंसिडर करना चाहिए कि ये निम्न कुल में जन्मा है, छोटी जात का है, देखने में बड़ा अजीब है, इसको देखने को नहीं लगता है, भक्त को तो बड़ा सुंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो दोष दृष्टि है, भौतिक दृष्टि है, वो बिल्कुल भी भक्त के ऊपर लागू नहीं होती है। ना तो उसका फिजिकल अपीयरेंस, ना उसका जन्म, ना उसका लुक, और ना ही उसका विकृत शरीर, या वो किसी वजह से रोगी हो गया है, अशक्त हो गया है, तो ये सब कंसिडरेबल नहीं होता है। यदि कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी चेतना कैसी है? मैटीरियल चेतना है। और जबकि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना क्या सिखाती है कि हमें हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा करते रहना चाहिए। तो जो शरणागत भक्त होता है वो कृष्ण की सेवा निरंतर करता है। कैसे? भक्ति रसामृत सिंधु में जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पर बताया गया है भक्ति कैसी होती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम अनुकूलियेना कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो भक्ति होती है वो सभी प्रकार की अभिलाषाओं से शून्य होती है। हमारी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास धन आ जाए, गाड़ी आ जाए, बड़ा बंगला आ जाए, अच्छी जॉब आ जाए, वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स। यदि इस प्रकार का मन में भाव होते हुए भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति है ही नहीं। भक्ति का मतलब है अन्य अभिलाषिता शून्यम, हर प्रकार की इच्छा से शून्य होना चाहिए, और ज्ञान कर्म आदि सभी से अनावृत होना चाहिए। मतलब अपना जो यदि ज्ञान प्राप्त किया है उसको भी भगवान की सेवा में लगाएं, जो कर्म इत्यादि करें वो भगवान की सेवा में लगाएं, और जो कुछ भी उसके अलावा हमारी इच्छाएं हैं वो सब भक्ति में लगाएं, सेवा में लगाएं, तभी वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। ऐसा शुद्ध भक्त जो सेवा में लगा है वो तीनों गुणों से, प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर लेता है, आसानी से पार कर लेता है। वो सदैव प्रसन्न रहता है, उसको कभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। तो जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता वो दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाता। यहाँ पर दृष्टे स्वभाव जनिते वपुष्ट दोष, दृष्टे शब्द पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है कि हमारा विजन कैसा होना चाहिए। तो जब तक हमको खुद को नहीं पता होगा कि हमारा विज़न कैसा होना चाहिए, हम अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन से दूसरे को आंकते रहेंगे कि ये बड़ा सुंदर दिख रहा है तो ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे ड्रेसेस पहनी हुई हैं, हैवी लुक की ज्वेलरी पहनी हुई हैं तो ये बहुत पैसे वाला है, उसके पास अच्छी महंगी कार है। जनरली यही दृष्टिकोण होता है हमारा। हम उसको यही देखते ही नहीं हैं कि वो भक्त है, वो भक्ति में कितना आगे बढ़ा चढ़ा है। तो ये दृष्टिकोण तभी आएगा जब हम खुद भक्त बनेंगे, तभी हम दूसरे भक्त को पहचान सकते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में हमने सीखा 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है मतलब जो अभी भक्ति में नया नया है, भले ही उसने दीक्षा ले ली है, उसको समझ नहीं आता, वो अंतर ही नहीं कर पाता, तो उससे बेटर पोजीशन होती है मध्यम अधिकारी की। वो अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, और वो डिस्क्रिमिनेट करने की 4 अवस्थाएं थी कि वो डिस्क्रिमिनेट करके 4 प्रकार से व्यवहार करता है। जो अज्ञानी जन हैं उनके ऊपर वो कृपा करके उनको सिखाता है, वो प्रेम भगवान के साथ करता है, और जो उसके सम हैं मतलब जो उसके समान हैं उनसे वो मैत्री करता है, और जो भक्तों की भक्ति की या भक्ति में लगे जो प्रोसेस हैं उनकी अनादर करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ में मध्यम अधिकारी उनकी उपेक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करता है जो दूसरों का, भक्तों का अनादर कर रहा है, भगवान का अनादर कर रहा है। तो इस प्रकार से वो अंतर कर सकता है, उसको पता है कि किसके साथ में मुझे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शुद्ध भक्त की जो बात कही गई है उसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसको कभी भी शारीरिक दोष से आंकना नहीं चाहिए। साथ ही भगवद गीता के 9वें अध्याय में एक बात और इम्पॉर्टेंट कही गई है कि भक्त जो बाय चांस कुछ गलती कर भी बैठता है, ऐसी गलती कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी ये उसने कर दी,
लेकिन गलती करने के बावजूद यदि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगा है, वो भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ रहा है, वो भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ रहा है, तो भी ऐसे भक्त को एक साधारण व्यक्ति समझना नहीं चाहिए, उसकी गलती को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी प्रोसेस में है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। जब कोई किसी प्रकार का यदि किसी ने घृणित काम भी करा है लेकिन वो लगातार भक्ति में लगा है, तो भी उसको कम नहीं आंकना चाहिए, उसको भक्त ही आंकना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, चैतन्य चरितामृत में आता है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए। जो वैष्णव होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, क्या मुद्राएं उनकी बन रही हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो हमें उनकी क्रिया मुद्राओं को देख के उनको आकलन नहीं करना चाहिए उनका। जैसे वर्णन आता है, एक बार गदाधर पंडित मुकुंद के साथ पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने जाते हैं। वास्तव में मुकुंद ने ही गदाधर पंडित को बोला कि चलो मैं आपको एक वैष्णव के पास लेके चलता हूँ, और आप बताना कि वो कैसे वैष्णव हैं। वास्तव में वो शुद्ध वैष्णव हैं। तो इस तरह उनकी बहुत ही तारीफ करके पुंडरीक विद्यानिधि की गदाधर पंडित उनको उनसे मिलाने के लिए लेके गए। और पहले ये समझना चाहिए कि पुंडरीक विद्यानिधि कौन है। पुंडरीक विद्यानिधि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो राधा रानी के पिता हैं, और गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी हैं, है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा रानी ही हैं गदाधर पंडित, और पुंडरीक विद्यानिधि हैं उनके पिताजी। लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे को नहीं जानते। तो वो गदाधर जो हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही बड़े राजा हैं। तो जब उनके वो राजमहल में पहुँचे तो कैसे बहुत ही उनका जैम और ज्वेल्स स्टडीड सोफ़ा है, बेड है, सोफ़ा का बेड है, उस पर वो आराम से बैठे हुए हैं, और उनके सेवक उनको पंखा झल रहे हैं, चावल डुला रहे हैं, कंटिन्यूस उनकी सेवा कर रहे हैं। और वो पुंडरीक विद्यानिधि क्या कर रहे हैं, वो पान खा रहे हैं। पान खा के पान की पीक जब उनको थूकना था तो उनका सेवक जल्दी से भाग के एक पीक दान होता है ना, उसको लेकर आया। तो उन्होंने बड़े स्टाइल से उसमें थूका, ना इधर उधर नहीं गिरे। उसमें थूकने के बाद वो पीक दान सेवक लेके चला गया। तो ये जो व्यवहार देख रहे हैं गदाधर पंडित कि ये मुझे किससे मिलाने लेकर आए हैं, ये पुंडरीक विद्यानिधि, इन्होंने तो बोला था कि तो शुद्ध भक्त से आपको मिलवाने लेके जा रहा हूँ, ये क्या शुद्ध भक्ति है, इतना पूरा लेविशली ये रह रहे हैं, इनके सब भक्त सेवक गण उनकी सेवा में लगे हैं, ये तो पान की पीक भी थूकने के लिए इनको कोई सेवक चाहिए, ये कहाँ से भक्त हैं। तो उनके मन में ऐसा भाव आ गया। मुकुंद उनके चेहरे को, उनके भाव को समझ गए, और उन्होंने कहा, गदाधर पंडित आप थोड़ा ठीक नहीं समझे। तो उनको पुंडरीक विद्यानिधि का वैष्णव वाला भाव दिखाने के लिए मुकुंद ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने के जो ग्लोरिफिकेशन में श्लोका वो बोलने शुरू करे। अहो मकीयम स्तन काल कूटम, ये वाला श्लोक बोलना शुरू किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन आता है कि भगवान श्री कृष्ण इतने अधिक भक्त वत्सल हैं कि वो पूतना उनको विष लगाकर मारने के लिए आई थी, उसको भी उन्होंने धात्री की पोजीशन दे दी, है ना, अपनी माता का स्थान दे दिया। तो जब वो श्लोक इस तरह से गा रहे थे तो वो श्लोक सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि को एकदम से अष्ट सात्विक विकार आने लगे। उनको लगा कि कैसे मैं भगवान का भी दर्शन करूं। तो अष्ट सात्विक विकार के कारण वो अजीब से चिल्ला रहे हैं, अपने कपड़ों को फाड़ने लगे, वहाँ जो सामान रखे थे वो सब गिराने लगे। वो भाव में आ गए भगवान की भक्ति के कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, वो ऐसा करते हैं, वो हर किसी को जो भी उनके पास आता है उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो जब उनको एक्टेसी में देखा, भक्ति भाव में देखा, तब गदाधर पंडित को समझ में आया कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वास्तव में बहुत बड़े वैष्णव हैं जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन का एक श्लोक सुन के ही पूरा एक्टेसी में आ जाए, भाव विभोर हो गए जो।
तब वहाँ उन्होंने मन ही मन माफ़ी मांगी। तो ये वृतांत इसलिए बताया है कि वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनको किसी प्रकार की बाह्य आचरण से, बाह्य क्रिया मुद्रा से पहचाना नहीं जा सकता। तो हमें बहुत ही इंटेलिजेंटली बिहेव करना चाहिए। साथ ही शुद्ध भक्त, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध भक्त भले ही वैष्णव परिवार में या गोस्वामी परिवार में जन्मा हो, यदि वो भगवान की सेवा में लगा है तो ही उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि शुद्ध भक्त के परिवार में जन्मा है, गोस्वामी परिवार में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा, तो वो ब्राह्मण बंधु कहलाता है, वो फिर भक्त नहीं होता है। जैसे गोस्वामी उपाधि है ना गोस्वामी की, कुछ लोगों का वो सरनेम होता है, तो वो शुद्ध भक्तों का कहा जाता है कि वो एकाधिकार है। लेकिन रूप गोस्वामी ने तो स्वयं अपने एग्जाम्पल से दिखाया, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, वो वास्तव में पहले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पूरे तरीके से मुसलमान बन चुके थे, है ना। वो वित्त मंत्री थे और उनके पहले के नाम थे दाबिर खास और साकर मल्लिक। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए, उन्होंने उनको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो उनकी भक्ति भाव को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी की उपाधि दी थी। तो गोस्वामी केवल हमारा जन्म से जो चला आ रहा है, किसी का सरनेम, किसी की परंपरा में आ रहा है, तो गोस्वामी केवल वो नहीं होते हैं। गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि गोस्वामी वो होते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। गो माने इंद्रियां और स्वामी माने कंट्रोलर। तो हु कैन कंट्रोल आवर सेंसेस इज कॉल्ड गोस्वामी। और जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं, कौन बताएगा? वेरी गुड, गुड। वो कहलाते हैं गोदास। तो यदि कोई गोस्वामी सरनेम के साथ में अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो वो वास्तव में गोस्वामी नहीं कहलाएगा, वो गोदास कहलाएगा। और यदि कोई साधारण व्यक्ति भले ही ब्राह्मण परिवार में ना जन्मा है, गोस्वामी परिवार में नहीं जन्मा वो, लेकिन वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो गोस्वामी उसको कहा जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यही सूत्र दिया नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु ने। तो उस सूत्र के अनुसार क्या वर्णन किया है रूप गोस्वामी ने? रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वो वास्तव में तो भक्त ही हैं, क्योंकि इतने महान भक्त के परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो वो बचपन से ही सब देखते हुए आ रहे हैं, तो वो भी उत्तम भक्त हैं। तो उनको तो भक्त मानना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उस परिवार से संबंधित नहीं है और भक्ति में पूरी तरह से लगा है, तो उसको भी उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए। उनको साधारण मान के छोड़ देना नहीं चाहिए, जैसे कि पहले हुआ करता था इस्कॉन में। जब श्रील प्रभुपाद थे, तो उन्होंने यूएसए में जाके, यूके और बाकी कंट्रीज़ में जाके क्या किया, सभी को भक्त बनाया, और जो सिंसियर थे उनको सीधा गोस्वामी बना दिया। मतलब कुछ समय के बाद जब उन्होंने प्रगति कर ली, तो उनको सन्यासी की उपाधि दे दी, तो सन्यासी बन गए, मतलब वो गोस्वामी हो गए। तो बहुत समय तक बाकी जो इंडिया के लोग थे या विभिन्न अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, वो उनको गोस्वामी या सन्यासी स्वीकार ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये फॉरेनर्स कैसे स्वामी हो सकते हैं, कैसे ये सन्यासी हो सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने इस बात को स्थापित करा, दिखाया अपने एग्जाम्पल से, कि कोई भी व्यक्ति जो भक्ति में लगा है, शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, वो गोस्वामी हो सकता है। तो ये जो गोस्वामी की उपाधि है, आचार्य कुल के लोगों तक ही सीमित नहीं है। वो जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगा है, उसको ये उपाधि दी जा सकती है। और साथ ही यदि कोई व्यक्ति गोस्वामी के परिवार में जन्मा है, तो उसे बहुत गर्वित नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तो जन्म से ही गोस्वामी हूँ,
मैं तो जन्म से ही ब्राह्मण हूँ, है ना। कुछ लोगों को इस प्रकार का गर्व करते हुए देखा है कि हम तो जन्म से ही ब्राह्मण हैं। तो यदि वो भक्ति में नहीं लगे हैं तो उनका पतन निश्चित है। कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसी चीज है, ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पर आकर हर कोई भक्ति में लग सकता है, आसानी से लग सकता है। तो वास्तव में भक्ति में लगने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ईर्ष्या द्वेष से रहित होना चाहिए। जब हम ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के पहले चैप्टर में दूसरा श्लोक आता है, धर्मो प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। तो परमो निर्मत्सराणाम, जो व्यक्ति द्वेष से पूरी तरह अलग है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करता, वो ही भक्ति कर सकता है। अन्यथा यदि व्यक्ति गोस्वामी परिवार में ही क्यों ना जन्मा हो, वो परमहंस का पद ही क्यों ना प्राप्त कर रखा हो उसने, यदि वो ईर्ष्या करता है किसी से तो अपने वो पद से गिर जाता है। तो इसीलिए यदि किसी ने भक्ति में प्रगति कर ली है, शुद्ध वैष्णव है और उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई शारीरिक दोष आ जाता है तो उसके प्रति हमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहिए कि ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं, ऐसा आकलन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा आकलन करता है तो वो उनके प्रति अपराध कर बैठता है, और अपराध करने का फल ये होता है कि वो अपनी भक्ति में जो वो जिस स्टेप पे है उस स्टेप से नीचे गिर जाता है। तो ये अपराध होते क्या हैं? हाँ, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध 6 प्रकार के बताए गए हैं। ये मार्कंडेय मुनि और भागीरथ के बीच में संवाद आता है, वहाँ पर वर्णन आता है कि वैष्णव अपराध 6 प्रकार के होते हैं। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवान् अभिनंदति क्रुद्धयते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट्। अर्थात हंति, यदि कोई किसी वैष्णव को देखकर या भक्त को देखकर उसको मारने की कोशिश करता है, उसको किल करता है, हत्या करता है, या उसका इस तरह अपमान करता है जो हत्या के ही बराबर है, तो वो पहला अपराध है, वो वैष्णव अपराध है। दूसरा, निंदति, क्रिटिसाइज करता है, उसकी निंदा करता है, पीठ पीछे उसकी चुगली करता है, वो क्रिटिसिज्म जो है वो वैष्णव अपराध होता है। तीसरा, द्वेष्टि, ईर्ष्या करता है, भक्त को देख के जलता है कि वो किस प्रकार प्रगति कर रहा है, हमें आगे होना चाहिए, ये हमसे आगे कैसे निकल रहा है भक्ति में, ये इसने तो मेरे से बाद में ज्वाइन किया, ये मुझसे आगे कैसे जा सकता है। तो वो ईर्ष्या यदि कोई किसी के साथ करता है तो वो वैष्णव अपराध होता है। चौथा, वैष्णवानाम अभिनंदति, वैष्णव को देखकर ग्रीट ना करना। ग्रीट मतलब जैसे बोलते हैं ना हरे कृष्णा, यदि किसी को हम देख रहे हैं तो उनको हरे कृष्णा करना चाहिए। तो वैष्णव को देख के यदि आपने हरे कृष्णा नहीं किया तो वो भी वैष्णव अपराध काउंट होता है। फिर 5वां है क्रुद्धयते। क्रुद्धयते मतलब गुस्सा करना, एंग्री हो जाना, चिल्लाना, चीखना। इस प्रकार से यदि कोई किसी वैष्णव के ऊपर करता है तो वो वैष्णव अपराध होता है। और छठा है याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट्। याति नो हर्षम, हर्षम मतलब हर्षित नहीं होता। कैसे? दर्शने, दर्शन करके, मतलब किसी को देख के यदि कोई प्रसन्न नहीं होता, किसी वैष्णव को देख के यदि आपके मुख पर स्माइल नहीं आ रही, आप प्रसन्न नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब आप वैष्णव अपराध कर रहे हो। हाँ, पतनानि षट्, इस प्रकार 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय मुनि और भागीरथ के संवाद के बीच में ये आता है। तो वैष्णवों को देखकर ये 6 अपराधों से तो ध्यानपूर्वक बचना चाहिए। मतलब कि जब हम कभी वैष्णव को देखें तो उनको हमें ग्रीट करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, जिससे हमारे मन में किसी प्रकार की एनवियसनेस ना आए। हाँ, हमें कभी भी उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ना तो सामने ना तो उनके पीठ पीछे।
और उनको देख के कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि वो आ रहे हैं सामने से तो मुंह फेर लिया इधर, इस टाइप से भी नहीं, उनको देख के प्रसन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 6 अपराधों से यदि हम बच जाते हैं तो हमारी भक्ति अच्छी वृद्धि करती है, ग्रो करती है। अन्यथा क्या होता है, ये जो वैष्णव अपराध है वो उसको कहा गया है उन्मत्त हाथी के जैसा है। जैसे एक मदमस्त हाथी होता है ना, हाथी को यदि किसी गार्डन में छोड़ दिया जाए, और ऐसा हाथी जो मत है, मत मतलब इसने जैसे समझिए कि मदिरा पिला दी गई है, तो हाथी को अपना होश नहीं रहता, या पागल हाथी है, किसी वजह से पागल है, हाथी क्रोध में है, उसको किसी गार्डन में, उपवन में भेज दीजिए तो क्या करेगा, वो पूरा गार्डन तहस नहस कर देगा, सारे पौधे फूल के सब उखाड़ देगा, सारे वृक्ष हिला के वृक्षों को भी उखाड़ देगा, तो पूरा गार्डन क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो इसी तरह ये वैष्णव अपराध हमारी भक्ति की लता को पूरा तहस नहस कर देता है। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वैष्णवों के प्रति अपराध ना हो। इसके बहुत सारे उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आते हैं। जिस प्रकार एक वर्णन आता है सोबरी मुनि का। सोबरी मुनि ने गरुड़ के प्रति, गरुड़ जो भगवान के वाहन हैं, उनके प्रति अपराध किया था। किस प्रकार अपराध कर दिया था? गरुड़ का भोजन है मछली, और वो मछली ही खाते हैं, हालांकि वो भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा में है, लेकिन उनका नेचुरल फूड ही मछली है, वो तो रोटी नहीं खाते ना, तो नेचुरल फूड वो केवल मछली ही खाते हैं, तो इसलिए उनको सैंक्शन है, वो खा सकते हैं। मगर सोबरी मुनि ने क्या देखा, वहाँ पर जिस तालाब में वो तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर मछलियों का राजा उनके पास आके उनसे प्रार्थना करने लगा कि हमारी रक्षा करो, ये जो है गरुड़ आता है और मछली यहाँ से खा के चला जाता है। तो उनको वहाँ उन्होंने बाधा उत्पन्न कर दी गरुड़ को, और गरुड़ को शाप दे दिया कि आज के बाद यदि तुम कभी इस तरफ आए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में गरुड़ जी उधर आए ही नहीं, कभी नहीं आए। ये यमुना की बात है ना, यमुना रिवर की तरफ गरुड़ जी कभी नहीं आते हैं, तो वहाँ मछलियाँ आराम से रहती हैं। तो उसके बाद में बहुत वर्षों तक सोबरी मुनि ने उसी जल में खड़े होकर तपस्या की, और एक बार उनका ध्यान मछलियों के ऊपर चला गया, जो मछलियाँ आपस में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया कर रही थीं। उनको देखकर सोबरी मुनि का मन कैसा हो गया, डामाडोल हो गया, और वो तुरंत पानी से बाहर आए। वर्षों तक उन्होंने पानी में तपस्या की कि उनका मन किसी प्रकार विचलित ना हो, इंद्रिय मुझे डिगाए नहीं, इसलिए वो पानी के अंदर जाकर तपस्या कर रहे थे। लेकिन वो मछलियों को देखकर ही विचलित हो गए, और वहाँ पानी से बाहर निकलकर वो राजा के पास में गए, और उस राजा की 50 कन्याएं थी। सोबरी मुनि ने वहाँ पर राजा से प्रार्थना की कि मुझे विवाह करना है, अपनी किसी एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। और वो राजा तो बहुत समझदार थे, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने सोचा इनका रूप ऐसा है, पूरा पानी से स्किन कैसी गल गई है, और बहुत समय से उन्होंने कुछ अपना शरीर का ध्यान नहीं रखा है, तो शरीर कैसा हो रहा है, बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो रहा है, बड़े बड़े बाल हैं, तो वो देखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लग रहे। तो मैं इनको मना करूँगा तो ये मुझे शाप दे देंगे। तो राजा ने कहा कि मेरी पुत्रियों के राजमहल में चले जाइए आप, और जो आपको चुन ले आप उससे विवाह कर सकते हैं। जब सोबरी मुनि वहाँ गए तो उन्होंने सभी राजकुमारियों ने देखकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। तब उन्हें समझ में आ गया, अरे ये मेरा कैसा रूप है, ये कुरूप मुझको देखकर ये कोई भी विवाह के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने अपनी तपस्या के फल से अपने आप को सुंदर नवयुवक के रूप में परिवर्तित कर दिया, और फिर वापस से उनके पास में गए। तब एक पुत्री नहीं, वो 50 पुत्रियां ही उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गईं। तो इस प्रकार उनका 50 पुत्रियों से विवाह हुआ। तो ये, और उनकी तपस्या, जिस तपस्या में वे लगे हुए थे वो तपस्या भंग हो गई। तपस्या का फल उन्होंने वहाँ पर ले लिया कि अपने आप को उन्होंने एक नवयुवक बना लिया। तपस्या वहाँ खत्म हो गई। तो इस प्रकार उनकी तपस्या भंग हो गई।
खाली एक उससे कि उन्होंने गरुड़ जो शुद्ध भक्त हैं उनको आने से रोक दिया, उनके प्रति अपराध कर दिया। तो इस प्रकार उनकी वर्षों की तपस्या खत्म हो गई। फिर वो बात अलग है कि बहुत वर्षों बाद उनको होश आया कि ये मैंने क्या कर डाला, फिर से वापस उन्होंने तपस्या की और फिर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। तो वैष्णव अपराध के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है। हाँ, प्रहलाद महाराज के केस में हिरण्यकशिपु ने उनके प्रति अपराध किया। ध्रुव महाराज के केस में उनकी माता, जो विमाता थी, उनकी स्टेप मदर, उन्होंने अपराध किया जब उन्होंने ध्रुव को बोल दिया कि आप अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, यदि आपको अपने पिता की गोद में बैठना है तो आपको मेरे कोख से जन्म लेना होगा। मतलब फर्स्ट यू डाई, देन यू टेक बर्थ फ्रॉम माई womb, then only you will be eligible to sit on this throne। तो वो एक शाप के जैसा हो गया कि जाके तुम मर जाओ। मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला, लेकिन उसका मीनिंग तो ये है कि तुम जाके मर जाओ। तुम मरोगे तभी तो दूसरा जन्म लोगे। तो इस तरह से उन्होंने अपराध कर दिया ध्रुव महाराज के प्रति। और उसके बाद जब ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बन गए तो वो अपराध क्योंकि भक्त के प्रति किया गया था तो उसका फल ये हुआ कि उनको दावाग्नि में जलना पड़ा, सुरुचि को दावाग्नि में जलना पड़ा था। तो यदि गलती से भी किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है तो उसका भुगतान जरूर करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस श्लोक को हमेशा अपने माइंड में प्रिंट करके रख लेना चाहिए कि अपने से सीनियर वैष्णवों को या जो शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति हमारे तरफ से किसी प्रकार का अपमान, किसी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। जो वो उपदेश देते हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और हर प्रकार से उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो वैष्णव हैं या वैष्णव ड्रेस में वो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं। तो यदि उनका कुछ दोष दिखाई भी देता है तो उस दोष को इग्नोर कर देना चाहिए। हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको दंड दें या हम उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार करें, ऐसा हमें कोई अधिकार नहीं है। जनरली जो नौसिखिया भक्त होते हैं जब तक उनको पता नहीं होता है वो इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जैसे प्रभुपाद के साथ बहुत बार हुआ। प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे वो उनको बहुत ब्लास्फेम किया करते थे। उन ब्लास्फेम मतलब निंदा किया करते थे। तो बाकी लोग आके उनको एक बार बोले कि प्रभुपाद आपके गुरु भाई ही हैं जो आपको इतना ब्लास्फेम कर रहे हैं, आपके प्रति ऐसा बोल रहे हैं। तो वो उनको डांट दिया करते थे कि जाने दो, तुम उनके बारे में कुछ मत बोलो, कुछ भी करके है तो वो मेरे गुरु भाई ही ना। तो वो आलोचना को लेते नहीं थे। और कहा भी जाता है कि एक शुद्ध भक्त जो होता है यदि कोई उसकी कोई निंदा भी कर रहा है, उसकी कोई आलोचना भी कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसको छोड़ देता है, जाने देता है, वो माफ़ कर देता है। क्योंकि उसको पता है कि यदि उसने उसकी निंदा को एक्सेप्ट किया तो उसका अपराध उस व्यक्ति को लग जाएगा और उसको अपराध का दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए शुद्ध वैष्णव कभी भी अपराध किसी का ग्रहण ही नहीं करते हैं, वो तुरंत ही क्षमा कर देते हैं। अपराध होने से ही पहले वो क्षमा कर देते हैं। किस लिए? जिससे उनके हृदय में उसके प्रति करुणा होती है कि उसकी भक्ति नष्ट ना हो, वो हमेशा भक्ति में लगा रहे। जबकि जो उन्नत वैष्णव नहीं होंगे वो क्या करेंगे? वो तुरंत शाप दे देंगे, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाए, तुम्हारा आश्रम बदल जाए, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है तो तुम गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। इस प्रकार का एक दूसरे पे क्रोध दिखाते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं कभी भी करना चाहिए। क्योंकि जो शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है ना, वो तो भगवान की सेवा में लगातार लगा है, इसलिए उसको सामान्य व्यक्ति समझना ही नहीं चाहिए। वो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा है। वो आपको नहीं पता कि वो उसके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है, क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। बिना भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं हो सकता, वो भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। यदि कोई प्रचार प्रसार के कार्य में लगा है तो उसको जो शक्ति प्रदत्त है वो सीधे भगवान के द्वारा प्रदत्त है। तो ऐसे वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त ना हो तब तक वो सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। तो वो शक्ति ही इम्पॉर्टेंट है, और वो शक्ति प्राप्त होती है भगवान श्री कृष्ण से, भगवान चैतन्य महाप्रभु से, गौरांग महाप्रभु से। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक हमें रहना चाहिए वैष्णवों के साथ में। दोष दृष्टि कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दोष दृष्टि ही अत्यंत बाधक बन जाती है हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए, और वो अपने जो भक्ति करके वो आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं उनका वो लाभ नहीं उठा पाते। तो इस प्रकार हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, शुद्ध वैष्णवों के प्रति कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। और अंत में कहा गया है कि जो शुद्ध वैष्णव है उनके प्रति यदि उनका कोई गलत व्यवहार देखें भी तो ऐसा नहीं है कि उनके प्रति हम कोई कार्यवाही करें। हमारा कोई अधिकार नहीं है अपने सीनियर या शुद्ध वैष्णव के प्रति किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का। उनको अधिकार है, वो हमारे प्रति कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, और वो भी करेंगे तो ईर्ष्या के वश आके नहीं करेंगे, वो हमको सुधारने के लिए ही करेंगे। लेकिन हम उनके प्रति यदि करते हैं तो वो ईर्ष्यावश करते हैं। तो ईर्ष्या कभी भी नहीं आने देना चाहिए। ईर्ष्या जो होती है ना, बहुत सूक्ष्म होती है, और वो सभी के हृदय में आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो हमें ये सब ज्ञान प्राप्त करके वही स्मार्ट बनना है। ये समझना है कि हमारे हृदय में लेश मात्र भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। यदि कोई गलती कर रहा है तो हमसे सीनियर है, तो ये नहीं कि उसकी गलतियों को हम सुधारने लग जाएं। तो उसका तरीका ये है कि आप हम्बल होकर प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, या अपने किसी सीनियर जो उनसे भी सीनियर है उनको जाके हम्बल रूप से बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, इसमें सुधार आना चाहिए। तो जो सीनियर हैं वो उनको सुधार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। आप करेंगे, यदि आप उनसे निम्न स्तर पर हैं तो आप करेंगे तो क्या होगा, वैष्णव अपराध लग जाएगा। और वैष्णव अपराध का फल इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्मों में मिलेगा, यू नेवर नो। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। इसीलिए गुरु को हमेशा उच्च पद पर ही मानना चाहिए और अपने आप को हमेशा शिष्य समझना चाहिए। गुरु के प्रति किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, वैष्णवेर जाति यार पूर्व दोष धरे, कदाचित दोष देखी ये निंदा करे, नष्ट प्राय दोष लाए करे अपमान, यम दंडे कष्ट पाए ये सब अज्ञान। यदि किसी वैष्णव में जाति का दोष करेंगे हम कि ये छोटी जाति का है, या ये शेड्यूल कास्ट का है, या ट्राइबल है, ये इस प्रकार का जाति दोष करेंगे, या पूर्व दोष धरे। पूर्व दोष का अर्थ है उसने बहुत पहले, इतने समय पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले ये गलती करी थी, तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा भी विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व दोष पे दृष्टि नहीं करनी चाहिए, उसकी जन्म और जाति पे दृष्टि नहीं करनी चाहिए। फिर कदाचित दोष देखी ये निंदा करे, कभी भी उसका कोई दोष दिखाई दे गया तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। नष्ट प्राय दोष लाए करे अपमान, यदि उसका किसी प्रकार का दोष देखकर हम उसका अपमान करते हैं तो क्या होगा,
यम दंडे कष्ट पाए, ये सब अज्ञान। तो यमराज आएंगे स्वयं और हमको दंड देंगे, तो हमें उससे बचना है। तो बहुत ध्यानपूर्वक हमें अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहिए। जो हमारी चेतना होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, भौतिक चेतना या आध्यात्मिक चेतना। आध्यात्मिक चेतना को ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो भौतिक चेतना तो भौतिक भोगों में ही लगी रहती है और आध्यात्मिक चेतना भगवान की सेवा की तरफ ही लगती है। तो हमें क्या करना है वास्तव में? इन सब दोष दृष्टि से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हम भगवान की सेवा में लगें। हम दूसरे को हमेशा अप्रिशिएट करें, दूसरे में हमेशा अच्छे गुणों को ही देखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अच्छा हो ये पॉसिबल नहीं है, और कोई भी व्यक्ति सिर्फ बुरा हो ये पॉसिबल नहीं है। सभी लोग, सभी व्यक्ति, चाहे वो भक्त ही क्यों ना हो, वो 3 गुणों से बंधे रहते हैं। वो 3 गुणों से कब निकलते हैं? जब वो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं। और अव्यभिचारी भक्ति के साथ में क्या है? भक्ति योगेन सेवते। वो तभी उन 3 गुणों को पार कर पाते हैं, वरना नहीं पार कर पाते। तो हमें हमेशा भक्ति में सेवा में लगे रहना चाहिए। वैष्णवों के प्रति उनको भौतिक दृष्टि से देखकर उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे सभी के व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए। इसको कहा जाता है वैष्णव एटिकेट। तो ये हमारे सभी के जीवन में लागू करने के लिए है कि हमको कभी भी शारीरिक दोष नहीं देखना चाहिए किसी का, किसी की जन्म इत्यादि को नहीं देखना चाहिए। वो किस परिवार में जन्म लिया है, उसने यदि कोई पूर्व में कोई गलत कार्य, गलती करी है तो उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की भौतिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि ये इस समाज से बिलोंग करता है, वो उस समाज से बिलोंग करता है। कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और किसी प्रकार का कोई एक्शन, लीगल एक्शन तो लेने का सोचना ही नहीं चाहिए। लास्ट में, एकदम लास्ट के पैराग्राफ में श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, जिसके पास बुक है वो पढ़ सकते हैं। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है, वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। इस तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। देश या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नव दीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस 6वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या सतर्कता के लिए बता रहे हैं? कि कभी भी किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, कि वो जो इस पोस्ट पे है ना, मैं उसको हिला के रहूँगा, वो वहाँ टिक नहीं सकते। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस टाइप का कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए। और दूसरा, उनकी त्रुटियों को सुधार करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जो नवदीक्षित वैष्णव हैं और प्रगत वैष्णव जो हैं, उनके कार्यों में अंतर किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें इससे पहला वाला श्लोक, जो श्लोक संख्या 5 है, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। और ये जो वैष्णव और शिष्य का, मतलब गुरु और शिष्य का जो संबंध है, वो हमेशा कैसा होता है कि गुरु अपने शिष्य को प्रताड़ सकता है, उसको डांट सकता है, डपट सकता है, लेकिन शिष्य का कोई अधिकार नहीं बनता कि गुरु को बताने लग जाए कि आप ऐसा करो। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना चाहिए।
यदि बाई चांस शिष्य प्रेम पूर्वक कुछ बता भी रहा है कि गुरुजी आप ऐसा करो, तो भी ये गुरु की फ्रीडम है कि वो उसको ग्रहण करना है क्या नहीं। यदि उसके फ़ायदे के लिए सपोज़ उसको ऐसी नॉलेज दे रहा है जो उनको ज़रूरी है और वो उनके प्रीचिंग में हेल्प करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी ओल्ड प्रीचर्स हैं वो टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं आती। तो जो नए हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी आती है, तो न्यू कमर्स से ही सीख के वो अपनी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे में सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो आके आपके कैसे व्यवहार करना है उस टाइप का भी बताने लगें, तो वो गुरु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी ने बताई है। तो इस प्रकार ये वाला श्लोक यहाँ पर समाप्त हुआ और अगले श्लोक से हम देखेंगे कि भगवान के नाम में कितना रस है। वो रस पाकर हम भक्ति में किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। श्लोक संख्या 7-8। तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इससे अपराध जो वैष्णव का अगेंस्ट जो किया जाता है, उसको वन टू थिंग्स ऑफ हर्टिंग ऑफ वैष्णव फर्स्ट वाला, निंदा की वैष्णव को निंदा नहीं। निंदा मतलब क्या कहा था? निंदा मतलब क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, या साधारण शब्द में बोलें तो चुगली करना, है ना, पीछे पीठ पीछे क्रिटिसिज्म। हाँ, फिर द्वेष्टि। द्वेष्टि द्वेष्टि मतलब एनवियसनेस, एनवी रखना। उसके बाद था वैष्णवान नाम अभिनंदंती, मतलब उनको ग्रीट करना चाहिए ना, हरे कृष्णा करना चाहिए, दंडवत प्रणाम बोलना चाहिए। तो ये वैष्णव एटिकेट है। जब हम भक्तों को आपस में मिलते हैं तो उनको हमेशा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम बोलना चाहिए। और उसके बाद आता है क्रुध्यते, यस। हाँ हाँ। और बाद में लास्ट में याति नो हर्षम, प्रसन्न नहीं होना देखकर। यस, नॉट फीलिंग हैप्पी टू सी अ वैष्णवा। वैष्णव को देख के बस उदास सा चेहरा करके खड़े हैं या मुंह इधर उधर कर लिया, इग्नोर कर रहे हैं, वो वैष्णव अपराध है। आप किसी काम में बिजी हैं तो बात अलग है। ऐसा नहीं कि आप अपना काम छोड़ के, आप कोई आ रहा है सामने से तो उसको ग्रीट करने के लिए खड़े होंगे। आप अपनी सेवा में लगे हैं तो सेवा करते रहिए, सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। यदि ऐसे समझ रहे हैं कि कोई आ रहा है सामने से, अभी दूर हैं, और हमको उनको देख के स्माइल करके हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी करना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो सेवा कर रहे हैं अपनी सेवा में लगे रहिए। जब वो पास आए आप उनसे तब बात कर सकते हैं, वो आपसे कुछ बात करें तो इसको अदरवाइज़ नहीं लेना है कि देख के हर्षित ही होना है ज़रूर। ठीक है, तो और किसी का प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर सत्र को विराम देते हैं यहीं। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।